तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल अमित के ज्ञान में। और आज हम बताने वाले हैं कि इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे रूल्स, बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता, जो हम देखते भी हैं लेकिन फिर भी हमें उनके बारे में नहीं पता कि उनका जो काम है वो क्या है। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वो जो रूल्स, वो जो प्रोटोकॉल्स वो क्या है और उनका काम क्या है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि वो रूल्स और प्रोटोकॉल्स क्या है तो आज के वीडियो को पूरा देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो रूल्स और वो प्रोटोकॉल्स क्या है और उनका काम क्या है। लेकिन इस वक्त शायद आप लोग अभी ये सोच रहे हो तो वो रूल्स ही क्या है जो हमें नहीं पता। दोस्तों वो जो रूल्स है वो ये सारे रूल्स है, जैसे कि www, URL, HTTP, HTTPS, क्लाइंट, सर्वर और क्या, इतने सारे चीज़ है जिसमें से ज़्यादातर सभी लोग इन सारे चीज़ों को देखते हैं, लेकिन उन लोगों को यही नहीं पता कि ये जो सारी चीज़ है इनका काम क्या है। बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को नहीं पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आज का वीडियो आपके लिए ज़रूर वीडियो को वॉच करना, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं इन सारे रूल्स और प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों इन सारे प्रोटोकॉल्स, इन सारे रूल्स में जो पहला प्रोटोकॉल्स आता है वो है www। तो दोस्तों जब भी हम किसी वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, मतलब वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं तब हम देखते हैं कि उसका जो URL है उसके पास ये www, ये 3 W है। लेकिन ये क्या आपको पता है ये जो 3 W इसका काम क्या है और इसका जो फुल फॉर्म वो क्या है? तो दोस्तों ये जो www, ये इसका जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। और ये जो वो वर्ल्ड वाइड वेब है ना, ये एक सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, मतलब इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। इसके अंदर सारा डेटा रहता है। कौन कौन से तरह के डेटा? तो दोस्तों इंटरनेट में बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, मतलब लाखों करोड़ों वेबसाइट्स होते हैं इंटरनेट में। और उन सारे वेबसाइट्स के अंदर बहुत सारे फ़ोटोज़, फाइल्स, कॉन्टेंट्स, वीडियोज़ और भी बहुत सारे कुछ उसके अंदर होता है जो उन वेबसाइट्स के सर्वर में स्टोर रहता है। लेकिन उस वेबसाइट को एग्जिस्ट करने वाला जो लिंक होता है, मतलब जो URL होता है, वो जो लिंक होता है ना, वो स्टोर रहता है www में। उसी के वजह से हम जो वेबसाइट है उसको एक्सेस कर पाते हैं। मतलब जो डेटा होता है, मतलब जो लिंक होता है वो स्टोर रहता है www में। और ये जो www है इसका काम यही है, मतलब जो लिंक होता है उसको अपने पास स्टोर करके रखना। जो वेबसाइट है उसके जो लिंक्स होते हैं वो सब www में स्टोर रहते हैं। आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं www के बारे में। और अब बताते हैं इस URL के बारे में। तो दोस्तों URL के बारे में तो ज़्यादातर सभी लोगों को पता है, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो URL है उसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये जो URL है उन सारे वेबसाइट्स को दिया जाता है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर रहते हैं। मतलब जो सारे वेबसाइट्स या फिर सॉफ्टवेयर, जो सारे वेबसाइट्स वर्ल्ड वाइड वेब पर रहते हैं उनका जो लिंक होता है, मतलब जो URL होता है, वो उनको एक URL दिया जाता है जिसके माध्यम से वो जो वेबसाइट है उसको एक्सेस किया जाता है। मतलब जो URL है उसके माध्यम से ही हम जो वेबसाइट है उसको एक्सेस कर सकते हैं और वो URL www में स्टोर रहता है। जो URL है उसका काम है जो फाइल्स होते हैं या फिर जो वेबसाइट्स है उस तक पहुंचने के लिए हमें जो लिंक चाहिए उसे हम URL कहते हैं। और URL का काम यही है उसके माध्यम से वेबसाइट तक पहुंचाना, यही है URL का काम। आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं URL के बारे में भी। और अब बताते हैं एक और चीज़ जो कि है HTTP और HTTPS। इनको तो ज़्यादातर सभी लोगों ने देखा है, क्योंकि जब भी हम किसी भी लिंक को देखते हैं तो उसके पास हम HTTP या फिर HTTPS को देखते हैं। तो ये जो HTTP है इसका जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब कुछ डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है जो इसके नाम से ही पता चलता है, क्योंकि ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोस्तों ये इसका जो काम है ये वो ऐसा है कि जब हम कोई भी चीज़ या फिर कोई भी वीडियो, कोई भी फाइल जब हम किसी और डिवाइस से एक्सेस करते हैं, मतलब ये जो वीडियो है ये मैं इस डिवाइस से बना रहा हूँ लेकिन आप देख रहे हो किसी और डिवाइस से, तो वो क्या हुआ, ये जो फाइल है वो ट्रांसफ़र हो रहा है और ये वीडियो है ये ट्रांसफ़र हुआ है। तो आप HTTP या फिर HTTPS के माध्यम से इस वीडियो को देख पा रहे हो। इसका जो काम है, ये जो HTTP है उसका जो काम है वो है डेटा को ट्रांसफ़र करवाना। मतलब ट्रांसफ़र करवाना एक सर्वर से और एक सर्वर में, मतलब एक डिवाइस से और एक डिवाइस में ये डेटा को ट्रांसफ़र करवाता है।
मतलब आप इस डेटा को किसी और डिवाइस से भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन वो डेटा ज़रूर ऑनलाइन में होना चाहिए, तभी आप उस डेटा को एक्सेस कर पाओगे। लेकिन ये जो HTTP है ये सिक्योर्ड नहीं होता, क्योंकि इस पर अगर आप कोई भी डेटा या फिर कोई फॉर्म फिलअप करते हो, वो जिस सर्वर के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस सर्वर पर तो डेटा जाता है, लेकिन बीच में जो थर्ड पार्टी होते हैं, मतलब जो थर्ड पर्सन रहते हैं, हैकर रहता है, वो डेटा को चुरा सकते हैं। अगर आप HTTP में सर्व कर रहे हो तो वो डेटा आपका चोरी हो सकता है हैकर के द्वारा। सो इसीलिए जो लोग होते हैं वो HTTP को यूज़ नहीं करते। ज़्यादातर जो पेमेंट मेथड होता है उसमें तो यूज़ नहीं करते, और ज़्यादातर अभी के टाइम में ज़्यादातर सभी लोग ही HTTP को यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो अनसिक्योर है, वो सेफ़ नहीं है। सो इसीलिए इंटरनेट का एक और प्रोटोकॉल है जो कि है HTTPS। इसका जो फुल फॉर्म है ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। मतलब इसका जो प्रोटोकॉल है वो सिक्योर है, इस पर आप जो डेटा ट्रांसफ़र करोगे वो सिक्योरली जाएगा। मतलब कोई सॉफ्टवेयर, मतलब कोई वेबसाइट के लिए आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो वो जो डेटा है वो सीधा वेबसाइट के अंदर ही जाएगा, मतलब जो वेबसाइट का सर्वर है उसी पर जाएगा। बीच में कोई थर्ड पार्टी या फिर हैकर है तो वो डेटा को चुरा नहीं सकता। सो इसीलिए ज़्यादातर सभी लोग HTTPS का यूज़ करते हैं। और ऑनलाइन पेमेंट्स के बारे में तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा आप HTTPS में ही रहे, HTTPS के बाहर मत जाइए, मतलब HTTP में तो कभी मत जाइए, क्योंकि आपका डेटा वहाँ पर चोरी होगा, इसका गारंटी रहता ही है। सो HTTPS में ही हमेशा अपना डेटा को दीजिए। मतलब HTTPS में जो वेबसाइट्स आते हैं जहाँ पर आप सर्फ करते हो वहीं पर अपने जो डेटा है उसको दो, वरना नहीं दो। सो आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं जो HTTP और जो HTTPS है इनका क्या काम है और इनका क्या यूज़ है। तो और अब बताते हैं हमारा एक और प्रोटोकॉल जो कि है IP एड्रेस। IP एड्रेस के बारे में तो ज़्यादातर सभी लोगों ने सुना है, क्योंकि जो लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं ज़्यादातर उनमें से सभी लोगों ने IP एड्रेस के बारे में सुना है। लेकिन क्या आपको पता है ये जो IP एड्रेस है इसका काम क्या है? तो दोस्तों ये जो IP एड्रेस है इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये एक यूनिक सा नंबर होता है जो आपके डिवाइस के लिए दिया जाता है और उन सारे डिवाइस के लिए दिया जाता है जो इंटरनेट पर सर्व करते हैं, मतलब जो इंटरनेट को यूज़ करते हैं उन सारे डिवाइस के लिए एक IP एड्रेस दिया जाता है। और ये IP एड्रेस इसलिए दिया जाता है ताकि जो इंटरनेट है उस दुनिया पर इस डिवाइस का पहचान हो सके। मतलब आपके IP एड्रेस से ही आपके पहचान होता है, मतलब आपका IP एड्रेस ही आपका पहचान है इंटरनेट की दुनिया में। बाहर की दुनिया में तो कुछ भी, मतलब आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड कुछ भी चल जाता है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में आपका IP एड्रेस ही आपका पहचान है। मतलब इंटरनेट को आप यूज़ करते हो, इसका पहचान आपका IP एड्रेस है। और IP एड्रेस से इंटरनेट की दुनिया में आपको पहचाना जाता है। मतलब कोई भी कुछ होता है तो पहले आपका IP एड्रेस को ट्रैक किया जाता है। और IP एड्रेस सब चीज़ों के लिए दिया जाता है जो चीज़ भी इंटरनेट को सर्व करता है। और ये जो IP एड्रेस है ये एक यूनिक सा नंबर होता है, मतलब एक यूनिक सा नंबर जो सारे डिवाइसों के लिए कुछ ना कुछ रहता है और कुछ के लिए सेम रहता है। और बहुत टाइम आप लोगों ने सुना होगा कि उस सर्वर का डेटा हैक होगा, लेकिन क्या आपको पता है जो डेटा है वो कैसे हैक हुआ? क्योंकि जो हैकर है वो जान गया था उस सर्वर का IP एड्रेस, और IP एड्रेस जानने की वजह से वो बहुत ही आसानी से वो जो सर्वर है उसको क्रैक कर पाया, इसीलिए जो डेटा है वो हैक हो गया उस सर्वर का। सो IP एड्रेस बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है अभी के लिए। और अभी के टाइम में तो आप IP एड्रेस खुद भी चेंज कर सकते हो, अपना मनपसंद रख सकते हो IP एड्रेस। ऐसे बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं IP एड्रेस को मनपसंद के बनाने के लिए। सो आप IP एड्रेस अपना मनपसंद के बना सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादातर मनपसंद नहीं बनाता, मैं जो दिया जाता है वही यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे वही सेफ लगता है इसलिए। और मेन बात जो ये है, जो IP एड्रेस होता है, मतलब जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, उसका मेन काम यही है कि वो आपको पहचान कराता है इंटरनेट की दुनिया में। यही है उसका मेन काम, इंटरनेट की दुनिया में आपको पहचान देने के लिए जो IP एड्रेस है वो काम करता है। सो आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं जो IP एड्रेस है उसका क्या काम है। और अब बताते हैं हमारा लास्ट पॉइंट, मतलब जो लास्ट पॉइंट है वही मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि है क्लाइंट और सर्वर। इसका नाम भी शायद ज़्यादातर सभी लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं इन क्लाइंट और सर्वर के बारे में। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ ये क्लाइंट और सर्वर के बारे में आप लोगों को। दोस्तों ये जो क्लाइंट और सर्वर होता है उसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दोस्तों समझिए कि एक आदमी
एक मोबाइल शॉप पर गया है, मतलब मोबाइल ख़रीदने के लिए एक मोबाइल शॉप पर गया है, और वो आदमी मोबाइल शॉप पर जाके जो मोबाइल का दुकानदार रहता है, जो मोबाइल की शॉपकीपर है, उसको जाकर बोलता है कि मुझे ये वाला मोबाइल दिखाओ। तो शॉपकीपर क्या करता है, उस जगह से उस मोबाइल को निकाल के, मतलब जिस जगह पर वो स्टोर है उस जगह से उस मोबाइल को निकाल कर उस आदमी के सामने दिखा देता है। तो इस टाइम क्या होता है, जो आदमी है वो होता है क्लाइंट और जो दुकानदार है वो होता है सर्वर, और जो मोबाइल्स होते हैं जो रखा हुआ है वो होता है उनका स्टोरेज, सर्वर का स्टोरेज। तो दोस्तों सर्वर और क्लाइंट इन दोनों के बीच में रिश्ता कैसा है, तो दोस्तों जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, उसी के बाद ही सर्वर जो है वो काम करता है। मतलब जो क्लाइंट है वो पहले रिक्वेस्ट भेजेगा, उसके बाद ही जो सर्वर है वो काम करेगा। कैसे, यही सोच रहे हैं ना। तो दोस्तों जो क्लाइंट है वो पहले जाके रिक्वेस्ट करता है, मतलब जो आदमी है वो पहले जाकर उस दुकानदार को बोला कि मुझे ये मोबाइल देखो, उसके बाद ही वो दुकानदार ने मोबाइल को निकाला, उससे पहले किंतु मोबाइल को नहीं निकाल रहा था। तो मतलब क्या, जो क्लाइंट है उसने रिक्वेस्ट किया, मतलब जो आदमी है उसने रिक्वेस्ट किया, उसके बाद ही वो दुकानदार ने मोबाइल को निकाला, मतलब वो दुकानदार सर्वर हुआ। और ठीक ऐसे ही जो कंप्यूटर, मतलब जो इंटरनेट की दुनिया है वहाँ पर भी ऐसे ही काम होता है। मतलब आपका जो ब्राउज़र होता है वो होता है आपका क्लाइंट, और जो सर्वर होता है वो किसी वेबसाइट का होता है। मतलब आप जब रिक्वेस्ट भेजते हो उस लिंक के थ्रू, तो वो लिंक सीधा जाके उस सर्वर पर जाता है, और उसके बाद वो लिंक चेक करता है कि वहाँ पर और आपने कौन से डेटा की मांग की है। तो उसी हिसाब से जो डेटा होता है वो आपको वो सर्वर प्रोवाइड करता है। और जब गूगल पर आप किसी भी वेबसाइट के नाम पर सर्च करते हो, पर जो गूगल का सर्वर होता है वो देखता है कि आपने कौन से डेटा की मांग की है। तो उसी के हिसाब से जो गूगल का सर्वर है वो देखता है कि इन सारे वेबसाइट्स की मांग है, मतलब इन सारे टाइप की डेटा की मांग है। उसी के हिसाब से जो वेबसाइट्स होते हैं उसी टाइप में, तो उन सारे वेबसाइट्स को आपके सिस्टम पर वो भेज देता है, वो शो करवा देता है। और ऐसे ही जो क्लाइंट और सर्वर होता है उन दोनों के बीच में कांटेक्ट होता है। सो इसीलिए इसको क्लाइंट और सर्वर कहा जाता है। क्लाइंट को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, उसी के बाद जो सर्वर है वो काम करता है। सो आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं जो क्लाइंट और सर्वर है वो कैसे काम करता है। बेसिकली हमारा जो सारे मोबाइल सिस्टम है, जो मोबाइल में जो ब्राउज़र होता है सभी क्लाइंट है, और जब डेटा मांग करता है वो पहले सर्वर के पास ही जाता है, सर्वर उसके बाद वो डेटा को हमें प्रोवाइड करवाता है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका है जो क्लाइंट और सर्वर है वो कैसे काम करता है। और अगर आप लोगों को समझ आया है कि जो www, URL, HTTP, HTTPS, क्लाइंट, सर्वर, IP एड्रेस, इन सारे चीज़ों के बारे में, मतलब इन सारे प्रोटोकॉल, इन सारे रूल्स के बारे में अगर आप लोगों को समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, इससे कि आपके जो दोस्त है उसको भी थोड़ा सा मदद मिल पाएगा। और अगर हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन बटन को प्रेस भी ज़रूर करना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की जो नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंच पाए। और हमें कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, मतलब अपना फीडबैक बताना कि वीडियो अच्छा है या फिर बुरा है, बुरा है तो किस लिए है, अच्छा है तो किस लिए है, इसके बारे में भी हमें अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना। इससे क्या होगा, हम अपने नेक्स्ट वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। सो ये काम आप लोगों को करना है। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल के स्टोरेज डिवाइस सीरीज़ को नहीं देखा है तो राइट वाले प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप स्टोरेज डिवाइस सीरीज़ को देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारे चैनल के बारे में नहीं पता कि हमारा जो चैनल है वो कौन से कैटेगरी के ऊपर बेस्ड है, कैसे तरीके की वीडियो बनाता है, तो लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक करके आप हमारे चैनल के बारे में जान सकते हैं कि हमारा जो चैनल है वो कौन से कैटेगरी के ऊपर बेस्ड है, कैसे तरीके की वीडियो बनाता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।